वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल 2025 असली खेल क्या है? सच जानकर ना आप चौंक जाओगे। मैं आपको पूरा ABCD से लेकर Z तक आज वक्फ की कहानी सुनाऊंगा। पहला सवाल क्या खड़ा होता है? वक्फ। आखिर वक्फ है क्या? इसका बोर्ड होने का क्या मतलब है? इसके पास इतनी संपत्ति कैसे आई है और सरकार इसे अब बदल क्यों रही है अगर ये बोर्ड अच्छे से काम कर रहा था तो? उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल, वक्फ संशोधन बिल 2025 पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है कि अब दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं लोग? सरकार क्या चाहती है और विपक्ष क्यों तिलमिला रहा है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देगा। तो आपको आज वक्फ को आसान भाषा में समझा देता हूं जिससे कि आपको इस वक्त ओवैसी जी की बात भी समझ आ जाए और सरकार का तर्क भी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए वक्फ क्या है। देखिए, पहले वो समझाऊं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दान। वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर दान। मतलब अगर कोई मुस्लिम अपनी जमीन, पैसा या जायदाद मस्जिद, मदरसा, अनाथालय, कब्रिस्तान या समाज को भले के लिए दे रहा है ना, इन सभी चीजों में से जो मैंने बोली, उसे वक्फ कहा जाएगा अगर आपने उसको दान दे दिया। एक बार जो चीज वक्फ की हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ की ही है, ना बेची जा सकती है ना ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरीके कानून पे बोर्ड काम कर रहा था। तो फिर ये बोर्ड क्या है? ये आखिर क्या करता था? अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत में हर राज्य में वक्फ बोर्ड होते हैं। कुल 32 बोर्ड हैं वक्फ के। इनका काम होता है वक्फ की संपत्तियों को संभालना, यानी कि जो दान कर रहा है उसको संभालें और इसका सही इस्तेमाल करें। लेकिन असल मुद्दा यह है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घपले और विवाद हो रहे थे। सरकार बहुत सालों से इस पर नजर रख रही थी। सालों से आरोप लगते रहे कि कहीं वक्फ संपत्तियां गलत तरीके से हड़पी गई हैं, यानी कि वो दान नहीं दी गई, हड़प लिया गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? आप अब ये भी सोचना चाह रहे हो कि आखिर में दान दिया तो कम ही तो दिया होगा? नहीं, ये सुनकर आप दंग रह जाओगे। भाई साहब, कान खोलकर सुनना। भारत में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो भारतीय सेना और रेलवे है। लेकिन आपको पता है तीसरे नंबर पर कौन है? वक्फ बोर्ड आता है। इसके पास 8.7 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन भारत में वक्फ के पास है। कीमत कितनी है? 1.2 लाख करोड़ रुपए की इस वक्त कीमत है पूरे देश में। तो क्यों ना बिल लाया जाए, क्यों ना समझा जाए, क्यों ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, ऐसा सरकार की। अब सोचिए, इतनी बड़ी संपत्ति से हर साल सिर्फ 163 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है क्या? जबकि सरकार कहती है कि ये असली कमाई जो इसकी है 10,000 करोड़ रुपए तक की है। तो सवाल उठा, ये पैसा जा कहां रहा? बस सरकार इसी पारदर्शिता को ही तो ढूंढते हुए बिल लेकर आ गई। अब वक्फ संशोधन बिल 2025 में ये नया बवाल क्या है? देखिए, अब असली मुद्दे पर आ गया हूं। वक्फ संशोधन बिल में ये पहली बार हुआ है कि संसद में पेश होने जा रहा है, फिर जेपीसी बनती है, संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाता है। फरवरी 2024 जो थी उसके बाद अब 2025 आता है, तो सरकार इसमें 14 बड़े बदलाव दिखाती है और उसको संसद में पेश करने वाली होती है। तो सवाल यह है कि इसमें बदलाव क्या कर रही है ऐसा सरकार की? अब ओवैसी जी आपको दिल्ली में यहाँ पर जंतर मंतर पर इतने उठापटक करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे पार्टियों से कह रहे हैं कि आइए और हमारा साथ दीजिए। इसमें नया क्या है जो सरकार ने ऐड किया है वो आपको बताता हूं। देखिए, इसमें पहली बार अब गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में होंगे, यानी कि अब तक यह बोर्ड पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के हाथ में था। सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इसलिए अब गैर मुस्लिम भी इसमें होना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है कि ये तो बाहरी दखल है जो इसमें आप डालने की कोशिश कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट भी सुन लेते हैं सरकार का। अब वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर दावा करने के लिए पहले पक्के सबूत देने होंगे कि दान कर दिया या फिर आप कहो कि यह हमारी जमीन है, उसके लिए सबूत देने होंगे। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले सिर्फ हमारी संपत्ति है बोल देना ही काफी था। अब जमीन की रजिस्ट्री, पुराने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे तभी आपकी जमीन होगी। तो यहां पर कांग्रेस दूसरी तरफ चिल्लाती कि धोखा हो रहा है, सरकार की जमीनों पर वक्फ का दावा अब नहीं चलेगा। यानी पहले की तरह सरकारी जमीनों पर बोर्ड अपना झंडा नहीं गाड़ पाएगा। सरकार ने यह कोशिश की, तो फिर अब आप सोचिए कि अगर सरकार ये कोशिश कर रही है तो विवाद क्यों? कौन भड़क गया भाई ऐसा, अगर साफ तौर पे कागज ही तो मांगे जा रहे थे। तो देखिए, अब आते हैं असली हंगामे पर। सरकार कह रही थी कि इस बिल से हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार रुकेगा और गरीबों का भला होगा।
लेकिन विपक्ष आग बबूला हो जाता है, खासतौर पे AIMIM और कांग्रेस। ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर सरकार हमला कर रही है और वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश है, जो कि 10,000 करोड़ से ज्यादा कमाई दे रही है देश भर में, साल भर में देश को। देखिए ओवैसी जी क्या कहते हैं? ओवैसी जी कहते हैं मोदी सरकार मुस्लिमों के वक्फ पर कब्जा करना चाहती है, यह संविधान पर हमला है, यह बिल जालिम है, धक्के से पास नहीं करने देंगे, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक CA NRC की चिंगारी भी यहां पर इसके साथ लगा दी। अब AIMIM तो इस बिल के खिलाफ संसद में हंगामा काट चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसे अभी भी ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में लेकर बैठे हैं। उन्होंने तो अपना इस वक्त संसद में बिल ला रहे। अमित शाह जी कहते हैं वक्फ संपत्तियों में बहुत गड़बड़ी हुई है, हमारी सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार रोक रही है, इसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो सरकार कह रही है कि यह सुधार है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसे साजिश बता रही हैं। अब जरा सुनिए खड़गे जी भी क्या कहते हैं। खड़गे जी कहते हैं बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर इस वक्त ध्रुवीकरण कर रही है, इसलिए जबरदस्ती इस बिल को उठा लाए। यह बिल मुस्लिम समुदाय की जमीनें छीनने की चाल है कि जिससे कि मुस्लिम समुदाय के सभी यानी कि वक्फ के नाम पर और भी मुस्लिमों को परेशान कर लिया जाए, ऐसा इस वक्त खड़गे जी कहते हैं। एक नया मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश है ताकि 2029 के चुनाव में फायदा मिल जाए, लेकिन मोदी सरकार अभी भी ट्रांसपेरेंसी पे कह रही है। तो कौन सही है कौन गलत है, अब ये तो आप ही तय करिए, क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि वक्फ बिल को एक CA NRC जैसा जो हमने देखा था कि जो बहुत से तथ्य सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन उससे पहले तो लोग सड़क पर आ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। क्या इस बिल के साथ भी ऐसा हो? अब आप ये तो जान गए हो कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, कितना पैसा है और सरकार क्यों ला रही है। अब फैसला भी आप ही लीजिए कि क्या सड़कों पर आना सही है क्या।